Yup, that's right. It's that time of the year. PSL स्पेशल के साथ हम हाजिर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टीमें बन चुकी हैं, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और काफ़ी कुछ मुख्तलिफ होने वाला है इस बार। एक्सपेरिमेंट के लिए PSL स्पेशल में आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर वन एंड ओनली सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और PSL एक्सपर्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। और गेस्ट अपीयरेंसेस आज के शो में होंगी अतीक रहमान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कराची के नेशनल स्टेडियम का हवाला में बताएंगे और साथ साथ लाहौर से सोहेल इमरान हमें लाहौर के कदाफी स्टेडियम से मुतालिक अपडेट्स देंगे। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ें, सबसे पहले वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ पर मैचेस खेले जाने वाले हैं। याद रहे इस बार 2 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के मैचेस कराए जाएंगे, यानी कि इस अंदाजे के मुताबिक 2 लेग्स में डिवाइड किया गया है पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को। पहला लेग कराची में होगा, दूसरा लेग लाहौर में होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में तैयारी कैसे चल रही हैं, बायोसिक्योर बबल में क्या होगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, नेशनल स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, सब जानते हैं अतीक रहमान से। जी अतीक, बताइएगा हमें क्या हो रहा है वहाँ पर। जी, पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन, क्रिकेटर्स आएंगे, स्टार आएंगे, लेकिन ये जगमगाएंगे उसी वक्त जब शायकीन आएंगे, क्योंकि क्रिकेट की असल जान, PSL की असल जान शायकीन है, अवाम हैं जो आते हैं, जोक दर जोक स्टेडियम का रुख करते हैं, फेस पर कलर लगा के आते हैं, कपड़े पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों के फ्रेंचाइज के पहन के आते हैं। कोई लाहौर कलंदर के रंग में रंगा होता है तो कोई पेशावर ज़ल्मी के रंग में जो है रंगा हुआ होता है। तो ये शायकीन होते हैं। जब तक ये स्टेडियम में नहीं होंगे, ताली नहीं बजेगी, शोर नहीं होगा, तो वो माहौल नहीं बनेगा जिसकी आपने जिक्र किया है। गहमा गहमी ऐसी नहीं है, क्योंकि जब शायकीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो फिर गहमा गहमी लाजमी तौर पे कम होती है। ठीक है, ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं, इंक्लूजर्स को साफ किया जा रहा है, लेकिन ख़ास जो बात है कि NCOC से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार मखसूस शायकीन के स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मांगी है कि SOPs का अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेंडर भी अखबार में जारी किया है कि जो टिकट सेल करेगा, अगर NCOC इजाज़त दे देती है तो जो टिकट सेल करेगा वही SOPs पर अमल दरामद कराने का भी पाबंद होगा नेशनल स्टेडियम के अंदर, कि शायकीन आए, फासले से बैठें और शोर भी करें, हल्ला गुल्ला भी करें, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए SOPs का ज़रूर ख्याल रखा जाए। तो अब देखते हैं कि NCOC जो है वो इजाज़त देती है PSL में मखसूस अफराद के शायकीन के दाखिले की या नहीं, या फिर वो सख्ती से मना करती है। और अगर इजाज़त मिल जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये पाकिस्तान तीसरा मुल्क होगा जहां क्रिकेट मैचेस जो हैं वो क्राउड के साथ होंगे। लेकिन अगर NCOC इजाज़त दे देती है, एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इजाज़त मिलने के बाद शायकीन के नाम पर जो है टिकट जो हैं वो ज़्यादा किसी और लोगों को दिए जाएं, अपने लोगों को नवाजा जाए। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलने चाहिए। अगर इस नेशनल स्टेडियम में 25,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और PCB ने 12,000 टिकट या 15,000 टिकट या 10,000 टिकट सेल करने, तो 10,000 शायकीन को मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो स्पॉन्सर्स को मिल रहे हैं, ये नहीं कि वो ब्रॉडकास्टर्स को मिल रहे हैं, मिले उनको भी जो उनका कोटा है। लेकिन फिर आपको मालूम है जो सब कुछ होता है कि शायकीन के हाथ में कुछ नहीं आता और फिर जो जिनके असर व सूख होते हैं उनके हाथ में टिकट्स होता है और वो होते हैं। ऐसा ना हो, NCOC जरूर इजाज़त दे, शायकीन है। जब तक वो गली के चौराहे के शायकीन नहीं आएंगे ना, घरों से निकलने वाले वो पूरी फैमिलीज नहीं आएगी, तो PSL जान नहीं पकड़ेगा। यूं अलग बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन होने जा रहा है, चौके छक्कों की बरसात लाजमी तौर पर होगी और दिलचस्प मैचेस होंगे जो PSL की रिवायत रही है। जी, बहुत शुक्रिया अतीक रहमान, आपका कोई शक नहीं है इस बात में कि क्रिकेट की अपनी एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन अगर क्राउड ना हो, शोर शराबा ना हो, हर छक्के चौके पर बहुत ज़ोर से आवाज़ ना आ रही हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। अब देखते हैं, ये फैसला भी होना बाकी है। हम श्योर हमारे एक्सपर्ट्स बहुत उतावले हो रहे होंगे अपना ओपिनियन देने के लिए। वील गो टू दैम, लेकिन ज़रा लाहौर की सूरत हाल से भी आपको आगाह कर देते हैं जहाँ मौजूद हैं सोहेल इमरान। सोहेल, कज़ाफी स्टेडियम में क्या तैयारियाँ चल रही हैं?
जी, पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन 2 शहरों तक महदूद रखा गया है कोविड-19 की वजह से। पहला मरहला कराची में होगा, 20 फरवरी से उसके मैचेस शुरू होंगे। छठे एडिशन के 7 मार्च तक मैचेस खेले जाएंगे, 20 मैचेस होंगे कराची में, जबकि उसके बाद दूसरा मरहला लाहौर मुंतकिल होगा और लाहौर के कदाफी स्टेडियम मेज़बानी करेगा सुपर लीग के 14 मैचेस की, और उसका सिलसिला शुरू होगा 10 मार्च से और फाइनल खेला जाएगा 22 मार्च को। जहां तक तैयारियों का तल्लक है, क्योंकि लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम है, यहाँ पर डोमेस्टिक सीज़न के मैचेस नहीं हो सके हैं। जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ होना थी, उसके मैचेस भी यहाँ पर खेले जाने थे, लेकिन वो मैचेस भी एक ही शहर रावलपिंडी में मुंतकिल किए गए थे। उसके बाद डोमेस्टिक सीज़न जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस हैं दोनों, वो भी कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक तवील अरसे के बाद मैचेस खेले जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत तज़ीन और आइश रह गई थी बाकी, या उसको अच्छा करना था, उसको भी मुकम्मल किया जा रहा है पीसीबी का, क्योंकि हेडक्वार्टर है। इसलिए जो कदाफी स्टेडियम है तकरीबन हमेशा ही एक खूबसूरत लुक दे रहा होता है, जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड पर भी देख रहे हैं कि ख़ासी अच्छी लुक दिखाई दे रही है। जहां तक तैयारियों की बात है, तो हमने देखा कि पिछले साल जो 5वां एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसकी काउंटडाउन क्लॉक कदाफी स्टेडियम का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर लगा दी गई थी, और ख़ासे लोग दिलचस्पी के साथ उसको देखते थे। बड़े ह्यूज किस्म के प्लेयर्स के पोस्टर्स भी थे, लेकिन इस मरतबा हमें कोई काउंटडाउन क्लॉक नज़र नहीं आया। तमाशाइयों के बारे में अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका, इसलिए उस तरह का जोश व खरोश तमाशाइयों में नहीं पाया जाता जिस तरह पिछले साल था कि लोगों को अपनी टिकट्स जो थी वो बुक करवाना थी, और कोरियर सेंटर से टिकट्स भी मिलना शुरू हो चुके थे। लेकिन इस मरतबा वो वाला जोश व खरोश नहीं पाया जाता। इम्कान यही है कि फरवरी के पहले हफ्ते में फ़ैसला होगा कि कितनी तादाद में तमाशाई आ सकेंगे। कोशिश तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज़ की ख्वाहिश भी है कि तमाशाई आने चाहिए। तो जो हमें लग रहा है जिस तरह का वेव में कमी आई है कोविड-19 के हवाले से, तो 40 से 50% के करीब तमाशाइयों को यहाँ पर आने की इजाज़त मिल जाएगी, और अगर इस तरह होता है तो तकरीबन 10,000 से 12,000 तमाशाई कदाफी स्टेडियम में आकर मैचेस देख सकेंगे। हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने बताया है, और अगले आने वाले चंद रोज़ के अंदर जब उसका बाकायदा एंथम जो है, जो सॉन्ग है ऑफिशियल, वो मुकम्मल हो जाएगा, तो उसकी रूनुमाई भी की जाएगी। और इसके साथ साथ हमें जो बताया गया है कि लिबर्टी जो चंद कदम के फासले पर यहाँ से दूर गोल चक्कर है एक, वहाँ पर एक कदाफी स्टेडियम की शक्ल में एक स्टेज तैयार किया जाएगा, स्टेडियम बनाया जाएगा, वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा, और इस तरह PSL की तशहीरी मुहिम जो है या तशहीरी काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो इसमें ताख़ीर ही दिखाई दे रही है PSL के छठे एडिशन की अगर हम बात करें तो। जी राइट, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान आपका। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ टीमों को डिस्कस करें, याद रहे आज के इस शो में हम ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बात करने वाले हैं। छठे एडिशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में क्या होता आया है इसको भी डिस्कस करेंगे। फैज़ान, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। नॉर्मल लीग नहीं होगी इस बार, पिछले साल भी एंड तक आते आते काफ़ी अफेक्ट हो गई थी हमारी लीग, इस बार भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या क्या फ़र्क नज़र आने वाला है हमें इस बार? बायोसिक्योर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लेयर्स थोड़े से महदूद होंगे, इतनी नकल हरकत नहीं कर पाएंगे? या बिल्कुल ऐसा ही है दानिश, बायोसिक्योर बबल होगा, उसी में प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स का एक्सेस लिमिटेड होगा, और मीडिया का भी प्लेयर्स के साथ एक्सेस बड़ा लिमिटेड होगा। पहले तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती थी हमें कि हम हर प्लेयर के इंटरव्यू खुले माहौल में करते रहते थे। अब वो नहीं है, अब बीच में एक एप्लीकेशन आ गई है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के, उसके थ्रू इंटरव्यू होते हैं, तो अब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं है। अतिक जिस तरह बात कर रहे थे फैंस के हवाले से, तो अब तक तवक्कात ये है कि शायद लेटर ऑन 33%, 35% की इजाजत मिल जाए। NSK में इस हवाले से, नेशनल स्टेडियम इस हवाले से तैयारी की जा रही है कि प्रॉब्ली 10-11 हज़ार लोगों को की कैपेसिटी को शायद अलाउ कर दिया जाए। तो उसके हवाले से जहन बना के स्टेडियम का स्टाफ इस हवाले से सोच ज़रूर रहा है
कि अगर ऐसी इजाज़त मिल जाती तो 10-11 हज़ार अफराद को किस तरह स्टेडियम में एडजस्ट करना है। बट एक चीज़ यही है, अतीक ने भी जिस जानिब इशारा किया था कि टिकट्स फैंस को कितने मिलते हैं, कुछ PSL की PCB की अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल है जिम्मेदारियां हैं जो वो उसको पूरी करनी है। फ्रेंचाइजेस को एक सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स देने हैं, राइट्स होल्डर को एक सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स देने हैं, स्पॉन्सर्स को एक सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स देने हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब अगर PCB फ्रेंचाइजी से डिस्कस करता है कि ठीक है हम आपको 200 की बजाय 100 टिकट देते, 100 हम फैंस पे कर देते, तो वो एक अलग बात है। PCB को ये स्टेप जरूर लेना चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले कि वो आके मैचेस देखें। बहुत क्रूशियल पॉइंट है फैजान, चाहे स्पॉन्सर्स हो या फ्रेंचाइजीज, उनको भी रियलाइज करना पड़ेगा कि जो ब्यूटी है वो फैंस की वजह से आती है। वी अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी अपनी हर फ्रेंचाइज की अपनी एक होती है। जी, इसमें एक और बात है कि ये फ्रेंचाइजीज या स्पॉन्सर्स है वो भी टिकट्स फैंस को ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टिकट जाके दोबारा बेच देते हैं। जो भी ग्राउंड में आता है वो एक मिलते हुए देखते हैं ना, वो एक सॉर्ट ऑफ फैंस होते हैं। बट हाँ, अगेन वो थोड़े से इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग होते हैं कि उनको कुछ टिकट मिल जाते हैं। दानिश, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जैसे अतीक बता रहे थे, असल फैन तो क्रिकेट का वो है जो गलियों में मोहल्लों में बैठकर आपस में इकट्ठा होकर मैचेस देख रहे होते हैं, तो उनको भी हमें एंटरटेन करना बहुत जरूरी है। एक एक करके आप सबकी राय लेना चाहूंगा। या आपको अच्छी वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन से? आपको लगता है कि हम एक सक्सेसफुल इवेंट कराने में कामयाब होंगे? पिछले साल तो काफी हद तक ओवरऑल ग्लोबली इफेक्ट हो गया था पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। कोई शक नहीं है दानिश उसमें, और वो जो एक इबाम मौजूद था, वो जो एक बहुत ज़्यादा इस लीग के ऊपर गहरे स्याह बादल मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के प्लेऑफ ख़त्म होने से पहले जब अदालत से रुजू किया, 6 फ्रेंचाइजीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट चले गए, और फिर लगा कि शायद छठे एडिशन में भी कुछ यही मामला रहेंगे। लेकिन अफ़ाम व तफ़ीम का दामन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं छोड़ा, और उन्होंने फ्रेंचाइज के साथ जो है वो मिलकर और अफ़ाम व तफ़ीम के साथ चलने की जो सोच को अपनाया, उससे यकीनन चीज़ें अब सेटल डाउन होती हुई लग रही हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो फ्रेंचाइजीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर होंगे। लेकिन दानिश, हम आगे चलकर आदाद और शुमार के ऊपर बात करेंगे, इस लीग के सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। क्या फ़र्क है जब शारजा, दुबई, अबू धाबी में टूर्नामेंट हुआ करता था। और बिल्कुल ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग, दुनिया की अच्छी लीग में भट्टी साहब इसका शुमार होता है। 2-3 लीग्स का अगर जिक्र किया जाता है जहां क्वालिटी क्रिकेट होती है, हम नामों पर नहीं जा रहे। आई थिंक ये काफ़ी पुरानी सोच हो गई है कि बड़े नाम होने चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट होनी ज़रूरी है भट्टी साहब, और वो PSL में होती है। देखिए दानिश, बिल्कुल यही वजह है कि ये जो छठा एडिशन होने जा रहा है 20 फरवरी से, पाकिस्तान में तो लोग उसको जियो सुपर पर देख सकते हैं, लेकिन ग्लोबली इस बार जो PCB ने मुआहदे किए हैं, साउथ एशिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें भी PSL के मैचेस दिखाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, तो वर्ल्ड वाइड PSL जो है, ये उसकी पॉपुलैरिटी है कि PSL जो है वो TV राइट्स उसके पूरी दुनिया में बिक गए। लेकिन क्राउड के हवाले से दानिश, एक दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है सर। कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। बिल्कुल देखें, हमारे यहाँ जिस तरह हम आम जिंदगी में देखते हैं, आप बाहर निकल जाएं, लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने सुना है क्रिकेट बोर्ड से कि अगर क्राउड को अलाउ करते हैं तो पहली शर्त ये रखी जाएगी कि आप कोविड टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट लाएं, उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। फिर ग्राउंड के अंदर जब आप बैठे हुए स्टेडियम में, वहाँ आपने SOPs को फॉलो करना है। अब लोगों को पता नहीं कितने डिसिप्लिन है, फॉलो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिस पे फॉरेन प्लेयर्स भी एतराज़ कर चुके हैं और मज़ीद करेंगे, वो कहते हैं कि अगर आप क्राउड को अलाउ कर रहे हैं, गेंद क्राउड में चलेगी, किसी ने हाथ लगा लिया, फिर क्या होगा? तो ये अभी इफ एंड बट्स क्राउड के मामले में बहुत ज़्यादा है। इतना आसान नहीं है क्राउड को अंदर लाना, लेकिन हम लीग करवा रहे हैं और सक्सेसफुल हमने जो पिछले साल के जो 4 मैचेस रह गए थे 2-3 महीने पहले, वो कंप्लीट हो गए। तो देखें, पॉपुलैरिटी तो चाहे टेलीविजन पे हो चाहे क्राउड ग्राउंड में हो, उस कम नहीं हो रही। हाइप अभी से बन गई। आप देखें कि तशहीर जो है इसकी पूरी मीडिया में भी हो रही है, आम लोग भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दुनिया के टॉप प्लेयर्स का आना ही PSL की जो कामयाबी है उसका बहुत बड़ा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी पहली प्रायोरिटी होगी कि सक्सेसफुल इवेंट कराया जाए। माना क्राउड की शमूलियत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है, लेकिन अगर उसमें फिर प्लेयर्स को रिस्क पहुंच रहा है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला क्रिकेट के हक में करेगा। बट सिकंदर,
आप समझते हैं ये बेहतर फैसला था कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग 2 वेन्यूज़ पर ही हो रहा है, या एक वेन्यू पर भी हो सकता था, ताकि सिचुएशन को मज़ीद बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे होंगे 2 अलग अलग वेन्यूज़ के बीच में, यानी कि पहले कराची से लाहौर जाएंगे, तो इसमें भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, या आपको लगता है 2 मैनेज हो जाएंगे? मेरे ख्याल से दानिश हो जाएगा, इसलिए कि चार्टर्ड फ्लाइट से इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम आई है, तो जब ये मूव करेंगे लड़के तो इनको भी चार्टर्ड फ्लाइट्स में लेके जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये मैनेज करेंगे। तो कराची और लाहौर में होने से ये एडवांटेज है कि दोनों के जो शहरी हैं ना, वो दे आर वेरी कीन अबाउट द क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है इस वक्त जो हाइप की जो बात हो रही थी वो ये है, आलम हो गया है कि लोगों ने मुझसे अभी से पास मांगने शुरू कर दिए। मैं उनको बोला भाई क्राउड नहीं अलाउड, तो उन्होंने कहा नहीं हमने सुना है कि क्राउड आ रहा है। अरे मैंने कहा आने तो दो। अब मतलब ये कि इतने लोग इस वक्त उसका हाइप अभी से बिल्डअप हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आपने एक बात की थी कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए, बिग नेम होने चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं नेम बिग ना नेम हो जरूरी तो ना हो, क्वालिटी हो। हाँ, ये कहा। मगर बिग नेम्स का बहुत फ़र्क पड़ता है दानिश। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत, जैसे कामरान गुलाम है, अगर वो खेल रहा हो, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मैंने उनको अभी पिछले दिनों स्टेडियम जाके देखा, नेशनल बैंक के स्टेडियम गया था, तो बहुत मुझे अच्छे नज़र आए उधर, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले। मगर अगर केन विलियमसन आ जाए, एडी डिविलियर्स आ जाएं, तो वो एक नाम होता है। अब देखें ना, शाहिद अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने नाम से खेल रहे हैं, उनका जो ग्लैमर है, मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे पॉपुलर क्रिकेट, अगर बाबर आजम के पास कोई नज़र आता है वो शाहिद अफरीदी। हालांकि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, मगर वो इतने पॉपुलर हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो फ्रेंचाइज उनको ले रही हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस का म्यार ऑब्वियसली जब वो बंदा पाकिस्तान टीम में नहीं होता कम होता है, तो बड़े नाम का एक एडवांटेज तो होता है। वो क्राउड के भी जब बात कर रहे थे कि ये बहुत ही दिलचस्प जो है अच्छी ऑब्जर्वेशन है माजिद भट्टी साहब की, कि देखें अगर क्राउड के अंदर गेंद जाएगा, एक बहुत बड़ा इशू है। एक सबसे बड़ा इशू हमारे पाकिस्तान के साथ ये है कि हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते, एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग मौज मेला करने वाली कौम है। मतलब है, सुना था कि वो चंगेज़ खान ने भी यही किया था, एक मेला लगा दिया था, फिर सबको पकड़ लिया था। तो ये मौज मेला करने वाली कौम है, ये इंजॉय करने वाली कौम है, तो ये हो नहीं सकता कि वो एक कोने में एक बैठा हुआ है तो एक कोने में एक बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में भी सेफ्टी सबसे पहले होगी, सेफ्टी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने बड़े नामों का जिक्र किया, हम क्वालिटी क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में कौन से बड़े नाम हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे, जानेंगे। फैजान लखानी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर टीमों को भी डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स की भी बात करेंगे, और किस टीम की कितनी स्ट्रेंथ है ये भी डिस्कस करेंगे बहुत मुख्तसरन, क्योंकि आगे चल के पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में हम इंडिविजुअल शोज भी करने वाले हैं हर फ्रेंचाइज को लेके। पीएसएल स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठे एडिशन के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया था। 20 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का आगाज होगा। 22 मार्च तक ये मेला लगा रहेगा। कराची और लाहौर में मैचेस होने वाले हैं। फैजान, कौन से बड़े प्लेयर्स इस बार हम विटनेस करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग में शाइन करते हुए? सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो रिसेंटली प्लेयर ऑफ द डिकेड बने हैं राशिद खान। वो पीएसएल में एक्शन में होंगे अफगानिस्तान के। आप चाहे जो कह लें कि अफगानिस्तान की टीम के हैं, या और आप भी लाहौर कलंदर की टीम में रहे और लाहौर कलंदर की टीम में आ रहे, तो वो तो और अच्छी बात है कि शायद अभी बड़ा लाइकलीहुड कम हो गया है कि जिम्बाब्वे वाली सीरीज हो अफगानिस्तान की, तो पूरे पीएसएल के लिए ही वो दस्तयाब हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक नाम है, और बड़े नाम और भी है। क्रिस गेल इस बार फिर एक्शन में होंगे। डेल स्टेन है, एलेक्स हेल्स है, सारे प्लेयर्स हैं जो लीग को चार चांद लगाते रहेंगे। जो बात हो रही है ना क्वालिटी प्लेयर और बड़े नामों की, जो आप बात करते हैं दानिश, क्वालिटी क्रिकेट के साथ साथ बड़े नाम कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह शाहिद आफरीदी का रेफरेंस दिया गया, तो टीमों के साथ साथ देखिए क्रिकेट के साथ साथ ये कमर्शियल एंटिटी भी है तमाम फ्रेंचाइजेज, तो उनको भी अपनी कमर्शियल ब्रांडिंग भी करनी होती है। अगर एक टीम शाहिद आफरीदी को लेकर अपनी कमर्शियल वैल्यू बनाती है, तो उसके ऑफकोर्स एक अपना एडेड पॉइंट्स होंगे एज कम्पेयर टू किसी ये कह लें कि लेस पॉपुलर क्रिकेटर के साथ। भले लेस पॉपुलर क्रिकेटर क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर हो, लेकिन जो पॉपुलर प्लेयर है वो क्वालिटी में कम होने के बावजूद भी उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी कभी कभार ख्याल में रखना पड़ता है। जहाँ तक पीएसएल की बात है, बड़े नाम ऑफकोर्स इस लीग में भी है, लेकिन एक जो चैलेंज इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल फ्रेंचाइजेस को, पूरी मैनेजमेंट को रहा है, वो बहुत ज़्यादा टीमों की इंटरनेशनल क्रिकेट होती आ रही है। और अक्सर प्लेयर ऐसे हैं जो पार्शली अवेलेबल होंगे, कुछ प्लेयर्स फर्स्ट फेज के लिए अवेलेबल होंगे, कुछ प्लेयर्स सेकंड फेज के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये
इन एंड आउट प्लेयर्स की होती रहेगी इस पीएसएल के दौरान। उसमें और कोई ऑप्शन था नहीं पाकिस्तान के पास, ये मजबूरी थी कि सारी इंटरनेशनल क्रिकेट इसी पीरियड के दौरान, इसी विंडो के दौरान हो रही है। लकीली अच्छी बात यह है कि ग्लोबल स्टार्स तो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं ही, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं वो भी पिछले 5 सीजन में काफ़ी बड़े माशाल्लाह से स्टार्स बन गए हैं। उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है, लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखना, विच इज़ रियली नाइस फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि फिर रिकग्नाइज हो रहे हैं ना पाकिस्तानी टैलेंट। या आपकी तरफ आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार कुछ चेंजेस भी हुई हैं। पहले हर फ्रेंचाइज 10 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थी, अब 8 रिटेन किए हैं फ्रेंचाइजेस ने। पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 5 ही रिटेन किए हैं। इसमें भी हमें कुछ नाम घूम फिर के नजर आ रहे हैं, ऐसे नाम जिन पर फ्रेंचाइजेस भरोसा करती हैं, जिन पर रिलाय करती हैं। वी माइट बैक टू डिफर, लेकिन फ्रेंचाइजेस उन पर अभी भी भरोसा कर रही हैं इन 8 रिटेंशन नामों में। जी बिल्कुल ठीक कहा दानिश। और जो घर की बात है, जो अगर परसेंटेज की हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग में जिस टीम का जीत का सबसे ज़्यादा रेशो है वो कोयटा ग्लैडिएटर है। और कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने वो तमाम खिलाड़ियों को रिटेन किया जो कि उनके दिल के करीब हैं, उनकी फैमिली का पार्ट हैं। वैसे तो हर टीम के खिलाड़ी अपनी फैमिली का ही पार्ट हैं, लेकिन लाहौर कलंदर ने भी एक बड़ी स्मार्ट मूव की और उनके वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने चिप इन किया लास्ट ईयर टीम को फाइनल तक पहुंचाने में, समित पटेल हो, वीज़े हो, बैंडंक हो, वो इस सीज़न भी उनके लिए आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक आप थोड़ा इंटरप्ट करोगे? जी सर। मैं आपने बोला ना लोगों ने अपने क्लोज जो अच्छे लड़के थे उनको रिटेन किया, समी के साथ क्या हो गया? आप सिकंदर बख्श साहब, अगर आप मोहम्मद समी की बात करें तो मोहम्मद समी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी रहे। और समी के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना वो जो दिखता है वो बिकता है। समी को हमने कहा कराची एक्सप्रेस, या शोएब अख्तर को हमने कहा रावलपिंडी एक्सप्रेस। और समी खामोश सिपाही थे जब पहला सीज़न 2016 में कोयटा को फाइनल में दुबई में शिकस्त देकर जीतने में कामयाब हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। वहाँ भी उस टीम के लिए बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर हमने बाद में उनको देखा कि वो कप्तानी करते हुए भी हमको नज़र आए। लेकिन इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने बॉलिंग कोच के लिए, फास्ट बॉलिंग कोच के लिए जो है रोमान रईस का इंतखाब किया। हालांकि यासिर अरफात भी जो थे वो कंटेंडर थे, लेकिन वो रोमान रईस के साथ गए। और यहाँ पर समी की जहाँ तक पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं तो समी मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनलकी रहे हैं कि समी कहीं ना कहीं होने चाहिए थे। और मेरा ख्याल है कि अब भी वो खेल तो सकते हैं, लेकिन अचानक उनको जिस तरह पाकिस्तान टीम से बाहर किया गया था, अब उनको पाकिस्तान सुपर लीग से भी बाहर कर दिया गया। याया और सिकू, आप भी इस बारे में राय का इजहार कर सकते हैं। फैजान, आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज पर। भट्टी साहब, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये वो मुल्क है जहां पर लाइन लगी हुई है जी पेसर्स की। बहुत सारे नए पेसर्स, नौजवान लड़के जो खेल सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग, या खेलने चाहिए, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। समी को हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं, उनकी एज भी अब इतनी हो गई है। यस, ही हैज़ बीन इफेक्टिव, बट क्या नए लड़कों की जगह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल दानिश, नए लड़कों की जगह बनी भी है और बननी भी चाहिए। लेकिन मैं समी की जरा बात आपको बताऊं कि समी लास्ट ईयर भी नहीं थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। बिल्कुल समी इवन जो सिंध की टीम बन रही है, फैजान अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तसी कीजिएगा, समी सिंध की टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। ये हमारे दोस्तों ने पिछले दिनों समी की कहानी लेकर आए। ठीक है, समी ने 100 माइल पर आवर या 100 किलोमीटर 100 माइल पर आवर की स्पीड से बॉलिंग की, लेकिन वो पुरानी बात है। जी। अब समी जो है वो दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलते। लेकिन नए लड़के बहुत सारे इस बार हमने देखे हैं, लेकिन 2-4 बड़े अनलकी हैं। जैसे वो उमर, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, उमर खान किसी टीम में नहीं, बड़ी ज्यादती है वैसे। लेकिन एक जो मेरे हिसाब से रिटेनर, जब रिटेन करने की बात हो रही है तो सबसे एक मेरे ख्याल में उसको दानिशमंदाना फैसला नहीं कह सकते कि पेशावर ज़ल्मी ने हसन अली को छोड़ दिया। अब कहते हैं कि जी उस कैटेगरी में जिसमें हसन अली थे, उस कैटेगरी में शायद उनके पास और प्लेयर थे। इसमें यह होता है कि अगर उस कैटेगरी में आप उस प्लेयर को रिटेन करना चाह रहे हैं तो जो उसको जो रिमेनिंग अमाउंट है अंडर हैंड आप पैसा दे देते हैं कि आप हमारी टीम में रहें, अपनी जो कैटेगरी है उसे नीचे जाके रहें, लेकिन हम आपको डिफरेंस जो है वो पैसों में पे कर देंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें। फिर अहमद शहजाद 2 साल पहले हमने देखा जो कोयटा ने टूर्नामेंट जीता, उसमें उनके मेन प्लेयर थे, लास्ट ईयर भी खेले, फिर अचानक अहमद शहजाद भी गायब हो गए। परफॉर्म नहीं किया ना सर, जो अच्छा, मगर इतना बुरा तो नहीं है यार। अबे खुर्रम मंजूर को भी नहीं किसी ने लिया। अब आप देखें कि जो नेशनल वनडे टूर्नामेंट चल रहा है पाकिस्तान कप,
मेरा ख्याल में 2 या 3 सेंचुरियां खुर्रम मंजूर ने बनाई हुई हैं, लेकिन PSL में खुर्रम मंजूर नहीं है। तो ये एक अजीब व गरीब हमें सिनेरियो नजर आ रहा है कि बाज प्लेयर मुसलसल उन टीमों के साथ हैं या फिर वो अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, बाज प्लेयर्स को इग्नोर किया जा रहा है। फैजान, सीधी सीधी ना सिंपली पुट ये फ्रेंचाइजेस की चॉइस है कि वो अपना टीम कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना चाहते हैं। किस फ्रेंचाइज के लिए मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो नई मैनेजमेंट है वो क्या अपना गेम प्लान लेके आई, ये सारी चीज़ें उस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल, और दानिश देखें, रीजन की टीम बनते वक्त एक अलग अप्रोच होती है, एक अलग थॉट होती है टीम बनाने वालों की। और जो फ्रेंचाइज की जब टीम बन रही थी तो उनके पास ऑप्शंस और ज़्यादा हो जाते हैं, फॉरेन प्लेयर्स के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, दीगर प्लेयर्स के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल 2-3 नाम जो भट्टी साहब ने मेंशन किए मेरे लिए भी ज़ाती तौर पर सरप्राइजिंग था। खास तौर पर अहमद शहजाद का जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है। और हसन अली का जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बताया, उसमें एक और चीज़ भट्टी साहब, ये भी ज़रूरी कभी कभार होता है कि वो प्लेयर भी क्या उस फ्रेंचाइज के साथ रहना चाहता है या नहीं। तो ये बायलैटरल एक तरह से एग्रीमेंट होता है, ये प्लेयर और फ्रेंचाइज के दरमियान के वो उसके साथ कंफर्टेबल है या वो किसी और टीम के साथ खेलना चाहता। तो ये चीज़ें भी अब फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को जबरदस्ती तो नहीं कह सकती। खासकर फैजान, हसन अली के मामले में ये बड़ा कभी इम्कान है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलना चाहते हो। फ़हीम अशरफ और दानिश, यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जिस दिन वो ड्राफ्ट हो रहा था और हसन अली को शादाब खान ने पिक किया, तो वो जो PCB के अफसर इमरान साहब जो वहाँ उस वक्त सेरेमनी में कंपेयरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हसन अली अपने रोटी गैंग में चले गए। बिल्कुल 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 भट्टी साहब, ऐसा ये हसन अली, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, इनफैक्ट इसमें एक ज़माने में रुमान रईस भी इसका हिस्सा हुआ करते थे। जो ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरा ये प्लेयर्स थे, हमारे जो नए प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले जो पाकिस्तान टीम के साथ आते रहे थे, जो PSL की ही एक तरह से ये कह लेंगे फाइन थी, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ भी है रोटी गैंग के नाम से। तो ये सारे एक साथ उसी पर चल रहे होते हैं। आपके लिए कुछ ऐसे नाम जिन्होंने आपको अलार्म किया, कुछ चेंजेस ऐसी, कुछ ट्रांसफर्स ऐसे या कुछ प्लेयर्स ऐसे जो मिस आउट कर गए इस बार अपॉर्चुनिटी? सिक्कू भाई, आपकी तरफ आता हूँ, आई नो आप कुछ कहना चाह रहे थे। सिक्कू भाई, आप कुछ कह रहे थे, आप कहना, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे मिजाज समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे याया ने बोला ना कि सब कुछ लोग, मैंने एक्चुअली बीच में इंटरप्ट इसलिए किया था समी के मामले में कि याया ने कहा ना कि कुछ लोग अपनी उन लोगों को कैरी ऑन कर रहे हैं कि जिन्होंने उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसमें मुझे एकदम से समी का ख्याल आया कि वो क्या हो गया। अहमद शहजाद, आई एम टोटली सरप्राइज माई सेल्फ कि वो इतना भी बुरा नहीं है, अच्छी फॉर्म है नहीं। इसमें मैं आपको 10 लड़कों के नाम गिनवा सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बुरी बात है, कि जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। कोई पिछले 5-6 सालों से वो खेल रहे हैं मगर उनकी परफॉर्मेंस मीडियोकर है। मकसद है कि कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, मगर उनको रिटेन किया जा रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे इसके साथ साथ या 10 से 15 क्या 20 लड़के भी ऐसे गिनाए जा सकते हैं जो किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेल सकते हैं, वो इस साल परफॉर्म करते आए हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी लीग क्रिकेट में। देखें, अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी ना दानिश, तो फिर ये लीग नहीं, फ्रेंचाइजेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सबब बनेगी। जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने लास्ट टाइम जो है वो पिक की और उसके बाद वो टीम जो पहली 4 पाकिस्तान सुपर लीग के 3 फाइनल खेल चुकी थी, वो बॉटम पे नहीं, सेकंड लास्ट उसने फिनिश किया। और वो टीम जो कि 2 बार फाइनल में पहुंची, 2 बार चैंपियन बनी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, अपने फैसलों की वजह से वो नंबर 6 पर जो है वो फिनिश कर सके। तो ये चीज़ें चलेंगी, तो ये चीज़ें टीमों को इफेक्ट करेंगी। और जहां मैंने शुरू में एक बात की थी कि फैमिली के साथ जुड़े रहने का जो कल्चर है वो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा टीज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कह रहे थे, ख़ास तौर पर उमर खान, वो अचानक हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। आकिफ एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले और वो प्लेइंग 11 का पार्ट हुआ करते थे, वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में चले गए। अहमद शहजाद को मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मत कहूँगा कि वो नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो टॉप 5 बैट्समैन हैं, आप अगर ये कहें कि जी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो बिल्कुल आप एब्सोल्युटली रॉन्ग होंगे। जो टॉप लिस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग के 5 सीज़न की 5 बेहतरीन बैट्समैनों की, उसमें अहमद शहजाद 5वें नंबर पर फिनिश कर रहे हैं और उन्होंने 45 मैचों में 1077 रन स्कोर किए हैं और उनकी जो है वो 9 निफ्ट सेंचुरियाँ हैं। वो यहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अहमद शहजाद के हवाले से मैं ये कहूँगा, जब तक वो अपना मैनेजर तब्दील नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि उनके मामला ठीक हो नहीं सकते। क्योंकि अहमद शहजाद ने अगर क्रिकेट खेलनी है तो अहमद शहजाद को सोशल मीडिया से हटकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, अपने खेल के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है
कि उनको गलत तौर पर गाइड किया जा रहा है, उनको गलत तौर पर लेकर जाया जा रहा है। सोशल मीडिया में तो वो उसी वक्त जिंदा रहेंगे जब वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिस तरह उनकी कैंपेन चल रही है कि जी उनके साथ नाइंसाफी हो गई, भाई एक आदमी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो पाकिस्तान सुपर लीग में उसको कैसे कोई पिक करेगा? उनके डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और इतनी सी चीज़ को इतना बढ़ाकर पेश किया जाता है। तो ये आपका मैनेजर होता है जो चीज़ों को हैंडल करता है, ये आपका मैनेजर होता है जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है, ये आपका मैनेजर होता है जो लोगों को बताता है कि नहीं जी इनके साथ ये मसला है। तो अहमद शहजाद जब तक अपना मैनेजर तब्दील नहीं करेंगे, वो जो मैनेजर हैं वो बाकी भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ थे, लेकिन उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने उनको तब्दील कर दिया। तो अहमद शहजाद का सबसे बड़ा मसला उनका मैनेजर है। जब तक वो अपना मैनेजर को तब्दील नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है उनके साथ बड़ा इशू रहेगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं बाकी खिलाड़ियों की, तो समीर जी इस मामले में अनलकी रहे हैं, लेकिन जहां तक आप हसन अली की बात कर रहे हैं, मैं हसन अली के बारे में सोच रहा था कि हसन अली ने अचानक ये पलड़ा क्यों बदला, क्या वो रोटी गैंग में चले गए? अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के 5 टॉप बॉलर्स की ऑल टाइम बात करें तो वहाब रियाज हमें यहां पर टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं 76 विकेटों के साथ। नंबर 2 पर यहां पर हसन अली हमें दिखाई दे रहे हैं 59 विकेट्स के साथ, और हसन अली इस टीम की कामयाबी में बड़ा मरकजी रोल प्ले कर चुके हैं। बिल्कुल। इस टीम के लिए सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दी है कामरान अकमल ने, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल टाइम रन बनाने वालों में पहले नंबर पर हैं। 1537 रन, 9 निफ सेंचुरी ने स्कोर किए हैं, 3 उन्होंने सेंचुरी स्कोर किए हैं। लेकिन वो थोड़े से शरीफ आदमी हैं। आपको पता है कि वो बजाय सिल्वर जो मेन कैटेगरी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, इस परफॉर्मेंस के बावजूद वो एक सीजन के बेस्ट बैट्समैन भी बन चुके हैं, बेस्ट प्लेयर भी बन चुके हैं। उनको डिमोट किया गया है, वो टॉप कैटेगरी में नहीं है, और अभी वो नीचे आकर जो है अभी भी पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएट हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के साथ हसन अली, क्योंकि उनकी फॉर्म वापस आई है, उनकी फिटनेस बहुत अच्छा उनको बैक कर रही है, इसलिए शायद उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि वहाब रियाज को ज़ल्मी ने कप्तान भी बनाया है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं, अपने खिलाड़ियों के साथ लेकर चलना पड़ता है। जिस तरह लाहौर कलंदर की मैं बात करता हूँ, लाहौर कलंदर ने हफीज़ को अपने साथ रिटेन किया, लाहौर कलंदर ने शाहीन को अपने साथ रिटेन किया, लेकिन उन्होंने फ़खर जमान को नीचे किया, लेकिन उनको आइकॉन प्लेयर बनाया, उनके साथ दूसरे तरीके से मामलात को लेकर चले, इस वजह से फ़खर भी उनके साथ रहे, लेकिन शायद उनके साथ फ़खर भी ना रहते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं दानिश जो आपको बड़ा कैलकुलेटेड करके लेकर चलना पड़ता है। खिलाड़ी तो ग्राउंड में खेलता है, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं, जो थिंक टैंक होता है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस मामले में मैं कहूँगा कि ख़ास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं बात कर सकता सॉरी आप बोल रहे हैं। ब्रेक लेने अगर आप लोगों की इजाजत हो मैं बोल लेता हूँ फिलहाल। जल्दी से पहले आप हो रही थी भट्टी साहब और सिक्कू भाई के बीच में, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्यों हो रही थी, तो फौरन आते हैं सिक्कू भाई आपकी तरफ। आपको भट्टी साहब ने कहा था कि पहले आप कर लें अपनी बात, आप क्या कहना चाह रहे थे? इनका ताल्लुक लखनऊ से है। पहले आप इन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया। अच्छा, एक्चुअली दानिश, पिछले दिनों मैं इनसे भी बात, इन सबके सामने सवाल रख रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था। आजकल एक कई नई ट्रेंड्स आई हैं, उनमें एक जो नया ट्रेंड आया है वो स्टैट्स का है। हमारे दौर में कभी इतना फोकस नहीं होते थे। मैं मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आई विश कि कभी मुझे मौका मिले कोई 1-2 हफ्ते का, कि मैं इस टीम के साथ जो स्टैट्स बनाते हैं और स्टैट्स के बेस के ऊपर टीम सेलेक्ट करते हैं और लड़कों को सेलेक्ट करते हैं और टीम को खिलाते हैं, उनके साथ बैठ के मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या होता है। इसलिए देखें, यही चीज़ जो है लाहौर कलंदर ने की थी। इस्लामाबाद वाले सुना है बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं, ठीक है, उन्होंने समी को शायद इसी बेस पे निकाला। लाहौर कलंदर ने जब टॉस जीता, मैंने उनके लोगों से पूछा कि आपने बैटिंग क्यों की, तो उन्होंने कहा कि यार हमारा जो स्टैट्स था वो बता रहा था कि वो हमेशा मतलब कि वो चेस करते हुए जीत जाते, समथिंग लाइक दैट उन्होंने जवाब दिया। तो हमें क्रिकेट के अंदर मैं बिलीव करता हूँ स्टैट्स होते हैं, मगर आप ये नहीं कर सकते कि अगर पिच ख़राब है तो आप उस स्टैट्स के ऊपर चले जाएं, जो सिचुएशन है करंट इन हैंड उसको आप ना देखें। तो सिक्कू भाई, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल सिर्फ विकेट्स के या रन्स के स्टैट्स नहीं होते, उसमें ये भी होता है कौन सा प्लेयर सेकंड इनिंग्स में। नहीं, वो डेटा जो होता है कि दानिश, जो क्रिकेट होती है ना वो सिचुएशन के हिसाब से खेली जाती है, डेटा पुराना होता है। मैं छोटा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ स्टैट मैटर नहीं करता, स्टैट के साथ साथ उस डेटा को किस तरह एनालाइज किया जाता है, उस डेटा को किस तरह। नहीं, एक्चुअली जब भी तो मैं फैजान और सिकंदर भाई दोनों आप लोगों को एक चीज ऐड कर दूं, वो जो डेटा होता है ना वो अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना चाहिए। डेटा को डेटा की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ ये जो कुछ मैनेजर्स हैं टीमों के साथ, वो अपनी मर्जी से ही जो है डेटा बनाते हैं, और इस वजह से जो है आप देखें लुक क्रॉन्की थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, ही इज नोवेयर। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोचिंग ड्यूटीज वो न्यूजीलैंड टीम के साथ है ना, कोचिंग ड्यूटीज में मसरूफ है। हाँ। बट फैजान, लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द टीम्स। मैं सबसे ये राय लेना चाहूंगा कि हम प्रोग्राम कैसे इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता रहा था। जी सर।
कि 2017 में जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती जी सर। तो उस टीम के मेंबर थे रुमान रईस। आज आप देखें रुमान रईस की क्रिकेट खत्म हो गई, वो कोचिंग में आ गए। ये भी हमारी क्रिकेट की बदकिस्मती है। ठीक है, हम जरा टीम की स्ट्रेंथ की तरफ आ जाते हैं। आप सबसे राय जानना वो जो चाहूंगा कि बात कर रहे हैं ना बड़ी साहब, आप वो जो आप बात कर रहे हैं एक रोटी गैंग की, तो यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई बुरी बात नहीं है, कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई रोटी गैंग हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा टीस करती हैं। सर, इन इश्यूज़ के बारे में हम सेपरेटली ज़रूर बात करेंगे जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया। मैं चाह रहा हूँ आपकी फेवरेट टीम इस साल कौन सी लग रही है? आई नो, आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट कैसी होती है ऑन ग्राउंड, दैट मैटर्स, बट फैजान ऑन पेपर कौन सी टीम आपको इस बार एट स्ट्रेंथ लग रही है? यार मेरी फेवरेट टीम तो हमेशा एक ही होती है, बट अगर हम ऑन पेपर स्ट्रेंथ की बात करें तो फैजान, रोटी गैंग की तो नहीं है ये टीम? नहीं आप भी मेंबर तो नहीं है। नहीं, रोटी देखिए, शौक हमारे मिलते जुलते कह रहे हैं हमेशा से एक ही होती है। ऐसे बड़ी साहब, रोटी के बगैर तो मामला चलता ही नहीं है ना, लेकिन सारा मामला रोटी के ऊपर ही है। प्लेयर वाइज देखें तो स्ट्रेंथ क्वेटा की ज्यादा लग रही है। कलंदर्स भी अच्छी टीम बनी है। क्वेटा कलंदर्स की जो एक अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स उनके बड़े जैल अनुभव है, और ज्यादा प्लेयर्स वही है कि जो एक यूनिट बन के चलते आ रहे हैं। बट कलंदर्स के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास भी अच्छे इस बार स्ट्रेंथ है। तो ये दो टीमें हैं जो मुझे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है छठे वाली। या व्हाट अबाउट यू? दानिश, थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि हमारा आज इब्तदाई प्रोग्राम है और डेफिनेटली हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहूँगा, और वो ये कि क्वेटा ग्लैडिएटर इस बार भी मुझे हॉट वाटर में ही लग रही है। हालांकि उनके साथ दो ऐसे प्लेयर हैं, एक उनके पास सप्लीमेंट्री कैटेगरी में डेल स्टेन है, दूसरा उनके पास जो मेन प्लेयर हैं उनके वो जनाब प्लैटिनम कैटेगरी में क्रिस गेल हैं। दोनों पूरे सीज़न के लिए उनके लिए दस्तयाब हैं, लेकिन दोनों क्या कर सकेंगे ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर, जिनकी पाकिस्तान सुपर लीग इब्तदाई 4 सीज़न में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, वो इस बार भी स्ट्रगल करेंगे। जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, उनकी 11 तो बहुत ही शार्प है, बहुत ही क्लियर है, और बहुत ही आप कह लें कि फुल पैकेज है उनका। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है लाहौर कलंदर के हवाले से, मैंने आकिब जावेद के सामने भी रखा था, जब उनको तब्दीली करना पड़ेगी तो उनके पास बेंच पे वो प्लेयर मौजूद नहीं है। यहाँ पर लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बेस्ट टीम आपको कौन सी लग रही है पेपर के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कराची किंग्स एक बार फिर खासी बैलेंस टीम है। अच्छा, ठीक है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? दानिश, मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर्स की टीम जो है ना, राशिद खान के आने से, अगर वो जिस तरह फैज़ान कह रहे हैं सारे मैचेस के लिए अवेलेबल होते हैं, तो मेरा ख्याल राशिद खान डिफरेंस डालेंगे हमारी कराची और लाहौर की पिचेस पर। ऑलरेडी उनकी अगर आप बॉलिंग देखें, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी हैं, जिसमें दिलबर हुसैन है, जिसमें हारिस रऊफ़ हैं, बॉलिंग उनकी पहले बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो फ्लेवर आएगा राशिद खान का, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग की वजह से फिर जो ओवरऑल उनका बैलेंस देख रहे हैं लास्ट ईयर की, जिस तरह बैन डंक ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो मुझे भी लाहौर और कराची लास्ट ईयर की जो फाइनलिस्ट हैं, ये दो टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। और राशिद खान का कॉन्फिडेंस इतना स्काई हाई हो गया है कि वो छठे सातवें नंबर पर आकर बल्ला भी चला लेते हैं, रन्स भी स्कोर कर लेते हैं और अपनी टीम को विनिंग पोजीशन में ले आते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली अ गुड इंक्लूजन। सिक्कू भाई, आपकी राय? यार देखो, मैं अभी इससे कहना कि कौन सी टीम, सारी टीमें मुझे मजबूत नज़र आती है, मगर मुझे थोड़ा सा जो है ना मैनेजमेंट के ऊपर भी होता है। टीमें जो है ना मैनेजमेंट चलाती हैं, उनको किस तरह खिलाती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जैसे कि उसकी क्वेटा कराची की जो टीम है, सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुझे अच्छी नज़र आ रही है, मगर फिर देखें आज़म खान है वहाँ पर, वो विकेट कीपिंग करना चाहता है, वो विकेट कीपर है, उसको आप फील्ड में रखते हैं। अब इस किस्म के छोटे छोटे इश्यूज़ हर एक मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा स्टैट्स और डेटा पे चलती है, वो इतना नहीं चला जाता। मतलब इसलिए मैं चाह रहा था, मैं एजुकेट होना चाहता हूँ कि वहाँ उनके साथ बैठूँ, देखूँ वो किस तरह करते हैं एनालाइज, ताकि मेरे भी एक्सपीरियंस हो सके। मुझे भी कराची किंग में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। और उनके पास जो उनके कोच हैं वसीम अकरम, बहुत ही मतलब स्मार्ट किस्म के कोच हैं वो, और उनसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब, इस बार उन्होंने रिजवान को रिलीज़ कर दिया। हाँ, रिजवान को रिलीज़ कर दिया। कम अज़ कम सिक्कू भाई को ये मौका तो ना दिया जाए कि उनको लिया हुआ नहीं, मैंने काफ़ी एक लिस्ट बनाई हुई है वो लड़के की जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, मगर
हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलते, मैंने लिखा हुआ है मगर उस वक्त मौजू नहीं आया उसका। दानिश, इन्होंने जो वसीम अकरम को स्मार्ट कहा है ना, तो इन्वर्टेड कॉमास में बड़े बड़े इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, पीएसएल स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। याद रहे आज हमने चूंकि पहला शो आपके साथ किया है तो हमने ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम एडिशन से बात की, साथ साथ छठे एडिशन पर भी हमने बात की, टीम्स की स्ट्रेंथ पर भी बात की। लेकिन आगे चल के हम अलग अलग फ्रेंचाइजीज पर स्पेशल प्रोग्राम्स करने वाले हैं और अगला प्रोग्राम गेस व्हाट, लाहौर कलंदर्स पे होने वाला है। तमाम प्लेयर्स को डिस्कस करेंगे, टीम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और लाहौर कलंदर्स के कुछ मैनेजमेंट के लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल के लिए पीएसएल स्पेशल से अल्लाह हाफ़िज़।